नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। जांच की जिम्मेदारी डीआईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को दी गई है और कुल 7 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई गई है। बीजेपी हत्या का आरोप लगातार अभिषेक बनर्जी पर लगा रही है। इससे जांच की सुई टीएमसी की तरफ भी जा सकती है, जिससे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीबीआई के जज से ममता बनर्जी का कुनबा बच पाएगा। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी का कुनबा सर बच पाएगा सीबीआई से? देखिए, ममता बनर्जी का पूरा कुनबा और खास करके अभिषेक बनर्जी ये बचने वाले नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह का चक्रव्यूह रचा है और उनके जो पुराने कारनामे हैं, ये तो बस समय की बात है, कुछ महीने नहीं कुछ सप्ताह की बात है। अभिषेक बनर्जी जेल के अंदर रहेंगे। सारे बैड डीड्स ये जीवन में आप भी समझ लीजिए, आपने गलतियां कर रखी हैं, मुसीबत आएगी तो चारों तरफ से एक साथ जो है वो मुसीबत अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभिषेक बनर्जी? उस बयान के लिए कि 4 तारीख के बाद कौन बाप तुमको दिल्ली से बचाने आएगा, हम देखेंगे। पिछली बार हमने रहम कर दिया था, इस बार रहम नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि आप पब्लिक को इस तरह के थ्रेटनिंग देने वाले होते कौन हैं। अब ये केस है पीए, भाई अर्जुन सिंह ने कहा भाई अभिषेक बनर्जी ने करवाया है। खुले तौर पे कहा उन्होंने। कोई पर्सनल एनिमिटी की वजह से मर्डर हुआ है? नो। कोई प्रॉपर्टी का मसला है? नो। मामला पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स में भी क्या ये उम्मीदवार हैं पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़े हुए, कोई ऑफिस बेरर है? नहीं। ही इज अ सैलरीड पर्सन। शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं। वो ममता बनर्जी के भी पीए हो सकते थे। दिल्ली में तो हैं पीए बहुत सारे एमपीज के। वो कभी इस एमपी के साथ पीए रहता है, कभी उस एमपी के साथ पीए रहता है। वो दुश्मन नहीं हो सकता। तो आपने हायर्ड गैंगस्टर्स को बुलाया। तो पहला काम क्या किया शुभेंदु अधिकारी ने? शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीबीआई को डालो, क्योंकि अभी भी सीआईडी में, पुलिस महकमा में कौन आदमी कहां से टीएमसी से जुड़ा हुआ है कि जो उसको बचा ले जाएगा। अब वो मामला खत्म हुआ और इसीलिए सीबीआई को दिया गया है कि जो टीएमसी का 15 साल के शासनकाल में पुलिस वाले और ये सब, इससे जो है आपको, तो ये मसला तो उधर हुआ। अभिषेक भी सर मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की। भाई आप, वो तो इस चीज को लेकर के किसी को पता ही नहीं चलेगा। देखिए, जो बड़ा तैराक होता है ना, वो गंगा जी के बीच में नहीं डूबेगा कभी, किनारे पे आके किनारे में आकर के डूबता है। तो ये तो खिलाड़ी है। इनको लगा कि हम तो चुनाव जीतेंगे भी और मस्त रहेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसे वैसे। आपने क्या जो काम करवाना आपने, क्योंकि 7-8 दिन से रेकी चल रहा है, इसका मतलब सुपारी जो दी गई कि भाई उसको आदमी को खत्म करना है, वो तो चुनाव से पहले ही दिया गया ना। प्री प्लान था, प्री प्लान्ड है। तो ये मसला जो है उनके लिए कठिन होता जा रहा है। आपने एक दिन ट्वीट कर दिया, उसके बाद से साइलेंट है, भागे जा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। और मुसीबत जो है और घेर के आती है। अभिषेक बनर्जी ये कोयला स्मगलिंग रैकेट के चक्कर में, जहां जिसमें ईडी में ये एक आरोपी हैं कि कोयला घोटाले का पैसा इनके तक पहुंचा है, इनकी पत्नी तक पहुंचा है, इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। कहा कि मेरे ऊपर खामखा का आरोप लगाया गया है, कोई एविडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब कल सुनवाई हुई इसी कोयला घोटाले के मेन आरोपी अनूप मांझी। अनूप मांझी सबका नाम ले रहा है। अनूप मांझी का बयान है कि हम हर महीने टीएमसी को 150 करोड़ रुपए देते थे। ये कोयला स्मगलिंग के रैकेट को चलाने के लिए 150 करोड़ रुपया
टीएमसी हर महीना। तो टीएमसी में कौन लेगा? 150 करोड़ रुपया कहीं से आ रहा है तो वो कौन ले सकता है? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ले सकती है, अभिषेक बनर्जी, कोई छोटू चिंटू पिंटू हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि जो ऑपरेशन है उसमें हर शहर, हर नाके के ऊपर पुलिस को वो गाड़ियों को जो है भेजना है। वो कौन आदमी ये आदेश दे सकता है कि राज्य में अनूप मांझी की जितनी भी ट्रकें वो कोयला से लदी हुई होंगी उसको कोई चेक नहीं करेगा? ये बात छिप सकती है? कौन इस तरह का आदेश दे सकता है कि डीजीपी को बोल सकता है? तो ये ममता बनर्जी कर सकती है, अभिषेक बनर्जी कर सकते हैं। अब वो बनने जा रहा है सरकारी गवाह। लीजिए, अब वो सरकारी गवाह बने, वो ही विल सिंग। वो ये ऑलरेडी बोल चुका कि भाई टीएमसी के उसको देते हैं, उसको देते हैं, उसको देते हैं। कोई विनय मिश्रा है वो पकड़ा गया है, वो अभिषेक बनर्जी का खासम खास है। कैसे आप बचेंगे? और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने एक और काम किया, गिरफ्तारी हो गई सुजीत घोष की। क्या मामला है? यह भी टीएमसी का घोटाला है, जैसे टीचर भर्ती घोटाला था। अब देखिए पार्थ चटर्जी, अब सरकार गई है, अब पार्थ चटर्जी बताएगा, अब सारे लोग बताएंगे। राज उगलेंगे। अभी तक राज इसलिए नहीं उगल रहे थे क्योंकि उनके पास सत्ता थी, डर के मारे नहीं कर रहे थे। अब अपने आप को बचाने के लिए अनूप मांझी विल ऑल्सो सिंग, पार्थ चटर्जी विल ऑल्सो सिंग, है ना? ये सारे लोग, अनुव्रत मंडल भी, और वो भी बातचीत करेगा। ये सारे लोग यही काम करेंगे। और यही सबसे बड़ी मुसीबत अभिषेक बनर्जी की है कि खुद ब खुद वो शुभेंदु अधिकारी के जाल में जो है वो फंसता जा रहा है। ये बड़ा खासम खास है सुजय घोष, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया कल, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर नौकरी देने के लिए पैसे ले रहा था। इसमें अधिकारी लोग भी शामिल थे। जो एग्जाम होता है ओएमआर सीट कहते हैं ना उसको ही चेंज कर दे रहा है। आपको नंबर आया है 0, जाइए टीएमसी के नेता के पास, इस मंत्री के पास, कहिए ये लीजिए पैसे और नौकरी दे दीजिए। तो नौकरी कैसे दिया जाएगा? तो अधिकारी बोले भाई उसका जो आंसर सीट है उसको ही बदल दो। वो कंपनी जो आंसर सीट बनाती थी वो भी पकड़ी गई, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। अब सवाल है कि भाई इतना पैसा तुमने किया क्या? इतना पैसा जो तुमने लूटा करोड़ों करोड़ रुपए में, उसका तुमने क्या किया? अब इसका भी जांच होगा। अब ये बोलेगा कि भाई हम तो, क्योंकि ये देखिए अधिकारी भी है, सारे लोग हैं, और ये टीएमसी का जो पूरा सिंडिकेट, वो जो गिरोह काम कर रहा है, उसके जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए घोटाले 2 तरीके के होते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे, भाई हम अपने दस्तखत से जो है सब कुछ ठीक कर देंगे, आपको 500 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा, 100 करोड़ हमको दे दो, किसी को पता नहीं चलेगा, आपने पैसे ले लिए, ये घोटाला हो गया, आपने घूस कमा लिया। लेकिन दूसरा घोटाला ये होता है कि जिसमें वाइडर कंसल्टेशन, कई सारे लोगों का, और वो लार्ज स्केल में होता है। आपने करीब 24 नगर पालिकाओं में इस तरह का कुकर्म किया। कैसे बचोगे? तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस घोटाले में। और जब सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है ना, जो इसकी सरकार है जो टॉप में, उसको मालूम होता है, बिना उसको बताए, क्योंकि फिर सीआईडी वाले बता देंगे, पार्टी वर्कर कोई बता देगा कि भाई वहां जो है पैसा देना पड़ रहा है सुजीत घोष को। तो सुजीत घोष को बुलाकर पूछा जाएगा भाई पैसा कहां से तुम उठा रहे हो, सब अपने क्यों रख रहे हो? तो ये इट रिक्वायर्स अप्रूवल द टॉप लेवल इस तरह के घोटाले में। और इसीलिए अब जब सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, जो लोग गिरफ्तार होंगे वो नाम बताएंगे, सब पे गाज गिरेगी, सब पे गाज गिरेगी। और इसलिए अभिषेक बनर्जी का बच पाना अब नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। सीएम के पीए की हत्या मामले में सीबीआई की हाथ टीएमसी के उन सभी नेताओं के गर्दन तक पहुंचेगी जिसने हत्या और हिंसा करवाने के मामले में ख्याति बटोरी है। हालांकि ममता बनर्जी काफी परेशान है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच में किस किस का नाम सामने आता है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही।
अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।